कभी कभी सच्चाई इतनी चौंकाने वाली होती है कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 2012 में एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। 3 साल तक कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उसकी मां ने ही उसे दुनिया से मिटा दिया था। ये कहानी है शीना बोरा हत्याकांड की। शीना बोरा एक होशियार, आत्मनिर्भर लड़की मुंबई में एक कंपनी में काम करती थी। 24 अप्रैल 2012 को अचानक लापता हो गई। कोई पुलिस शिकायत नहीं, कोई शोर नहीं, जैसे गायब होना उसका नसीब था। इंद्रानी मुखर्जी एक ग्लैमरस, हाई प्रोफाइल महिला, पीटर मुखर्जी की पत्नी और मीडिया की बड़ी हस्ती। सभी को बताया गया कि शीना उसकी बहन है, लेकिन असलियत में वो उसकी बेटी थी। 3 साल तक चुप्पी छाई रही। फिर 2015 में अचानक केस फूटा। इंद्रानी के ड्राइवर श्याम राय को एक अवैध हथियार मामले में पकड़ा गया और वहीं उसने उगल दिया एक खौफनाक राज। उसने कहा, मैडम ने अपनी बेटी का कत्ल किया था। 24 अप्रैल 2012 को इंद्रानी अपने एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और ड्राइवर के साथ मिलकर शीना को कार में बैठाती है, ड्रग देती है और फिर गला घोंट देती है। इसके बाद उसकी लाश को रायगढ़ के जंगल में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। इंद्रानी ने सबको यही बताया कि शीना अमेरिका पढ़ाई के लिए चली गई है। फोन बंद, सोशल मीडिया साइलेंट, किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन शीना की मौत की सच्चाई उस राख में दबी थी जो रायगढ़ में बची थी। शीना का रिश्ता पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल से था, यानी इंद्रानी के सौतेले बेटे से। इंद्रानी इस रिश्ते को लेकर नाराज थी। कई लोग कहते हैं वो डर गई थी कि उसका अतीत और उसका झूठ सबके सामने आ जाएगा। शायद ये भी डर था कि संपत्ति और पहचान दोनों हाथ से निकल जाएंगे। इंद्रानी, उसका एक्स हस्बैंड संजीव और ड्राइवर तीनों गिरफ्तार हुए। कुछ ही समय में पीटर मुखर्जी पर भी शक की सुई घूमी। रायगढ़ के जंगल से शीना की अधजली हड्डियां मिली। मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इंद्रानी को जेल भेजा गया। अभी तक ट्रायल चल रहा है। सवाल अब भी वही है, क्या एक मां अपनी बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? कभी कभी जुर्म सिर्फ खून से नहीं, रिश्तों से भी होते हैं। और जब मां ही हत्यारिन बन जाए तो इंसाफ की लड़ाई और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। ये थी कहानी शीना बोरा हत्याकांड की।